हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे। तो मेरे दोस्त, हमारा जो वोकेब के सेशंस हैं वो चलते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 7-8 दिनों में क्लासेस अपलोड इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे और कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो मेरे दोस्त, आज की भी हम छोटी क्लास रखेंगे क्योंकि इन दिनों मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी छोटी क्लास रखूँ और थोड़ा कंटिन्यू करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे कहीं और जगह भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें मैं काफ़ी बिजी जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। जो आज का जो हमारा सेशन है वो फ्रेजल वर्ब्स का रहने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। एक वर्ब होती है, उसके साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जाती है, जो वो मीनिंग ना देकर, जो मेन वर्ब और मेन प्रेपोजिशन का मीनिंग होता है वो मीनिंग न देकर कोई अलग मीनिंग देती है, उसी को हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं, उसी को हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। जैसे लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। इस तरह लुक का अलग मीनिंग होता है, आफ्टर का अलग मीनिंग होता है, डाई डाउन, डाई का अलग मीनिंग होता है, डाउन का अलग मीनिंग होता है, लेकिन डाई डाउन का मीनिंग अलग निकल के आ जाता है। इसी तरह हमारी बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आज हम करने जा रहे हैं। अगर आज हम करने जा रहे हैं तो इसको हम अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को जरूर से जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। हर एक फ्रेजल वर्ब्स को कमेंट में टाइप करेंगे। तो मेरे दोस्त, आज की जो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है वो है डू फॉर। डू फॉर का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय। टू डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म कर देना, किसी भी चीज को खत्म कर देना। अगर दूसरा मीनिंग देखो तो विनाश करना, रोइन, विनाश करना, खत्म कर देना। डू फॉर का मीनिंग आता है टू डिस्ट्रॉय। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट, भी बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही वी आर डन फॉर, हमने सब खत्म कर दिया। बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही हम सब खत्म करते हैं, हमने सब खत्म कर दिया, हमने सब खत्म कर दिया। विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट वी आर डन फॉर, हम सब खत्म करते हैं, हम सब खत्म करते हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी। दूसरी आगे मेरे भाई डू अप। डू अप का मीनिंग होता है टू रिपेयर और टू डेकोरेट। जब आप किसी चीज को या तो रिपेयर करेंगे या उसको डेकोरेट करेंगे तब आप फ्रेजल वर्ब कौन सी यूज करेंगे? डू अप। डू अप, डू अप मेरे साथ बोलेंगे, डू अप। डू अप का मतलब होता है टू रिपेयर और टू डेकोरेट। टू रिपेयर और टू डेकोरेट। जैसे मैंने बोला, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू डू अप हिज न्यू हाउस। भाई उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, किस लिए? अपने घर को रिपेयर करने या डेकोरेट करने के लिए। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू डू अप हिज न्यू हाउस। भी उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। भी किस लिए कर दिया? अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। दूसरा मीनिंग आता है मेरे भाई, इसके दो मीनिंग होते हैं। टू फास्टन समथिंग। टू फास्टन समथिंग मतलब किसी चीज को बांधना या जोड़ना या किसी चीज को पिन करना। पिन करने का मतलब जैसे आप पिन से कोई पेज जोड़ते हैं या कुछ जोड़ते हैं, उनके लिए आप यूज करते हैं। तो दूसरा मीनिंग डू अप का क्या हो गया? टू फास्टन समथिंग, कुछ बांधना, जोड़ना, पिन करना, एक्स्ट्रा के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे कैन यू हेल्प मी डू अप माई ड्रेस। कैन यू हेल्प मी डू अप माई ड्रेस, क्या मेरी हेल्प करेंगे मेरी ड्रेस को बांधने में? इस तरह आप यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है टू मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग। भाई कुछ मैनेज करना किसी चीज की कमी होते हुए भी, कुछ मैनेज करना किसी चीज की कमी होते हुए भी। तो आप जब आपके पास कोई चीज की कमी हो, जब आपके पास कोई चीज की कमी हो तब फिर भी आप मैनेज करते हैं, मैनेज करते हैं, वो आप ऐसी लाइफ जीते हैं। इसके लिए आप कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं? डू विदाउट। डू विदाउट, टू मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग। जैसे मैंने बोला, आई हैव बीन डूइंग विदाउट ए रेनकोट। आई हैव बीन डूइंग विदाउट ए रेनकोट फॉर द लास्ट 3 years। भी यार पिछले 3 सालों से मैं बिना रेनकोट के भी तो गुजारा कर रहा हूं। मैं पिछले 3 सालों से बिना रेनकोट के गुजारा कर रहा हूं। तो एक बार रिपीट करेंगे। डू फॉर का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। डू अप का मीनिंग पहला होता है डेकोरेट करना या रिपेयर करना, और दूसरा होता है कुछ बांधना, टू फास्टन समथिंग। और डू विदाउट का मतलब होता है टू मैनेज समथिंग इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग। टू मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग। भाई किसी भी चीज की एब्सेंस होते हुए भी कुछ मैनेज करना, कुछ मैनेज करना। तो जल्दी से आप इनको कॉपी करें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट कर रहे हैं भाई, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट भी हम फ्रेजल वर्ब भी करेंगे। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल फॉर। फॉल फॉर के मेरे भाई दो मीनिंग निकलते हैं। और पहला क्या होगा? पहला होगा टू फॉल इन लव विद। भाई किसी के प्यार में गिर जाना। जैसे आप गिर जाते हैं, आपने सुंदर लड़की देखी नहीं कि आप प्यार में गिर गए, आपने ये नहीं देखा कि आप बेरोजगार हैं, ठीक है ना।
टू फॉल इन लव विद, भाई किसी के प्यार में गिर जाना। याद करो वेलकम मूवी, वेलकम मूवी आप सभी ने देखी होगी, जिसमें क्या होता है कि वो जो लड़की होती है, लड़की का नाम मेरे को नहीं पता, याद नहीं है, तो उदय भाई को तो जानते होगे ना, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, नाम है, शोहरत है, बस एक लड़की नहीं है। तो वही बात, तो क्या मीनिंग हुआ, उस मूवी को याद करो। उदय भाई फॉल्स फॉर अ गर्ल, भाई उदय भाई एक लड़की के प्यार में गिर गए, उदय भाई फॉल्स फॉर ए लव, ठीक है ना। उदय भाई फॉल्स फॉर अ गर्ल मतलब उदय भाई जो है प्यार में गिरते हैं, किसी लड़की के प्यार में गिरते हैं। दूसरा मीनिंग आता है टू बी ट्रिक्ड बिलीविंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यार कुछ ऐसा करना कि दूसरे को ऐसा लगे कि यार इसको, मतलब आप कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरे को उस पर भरोसा दिलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ सच नहीं होती, वो चीज़ क्या होती है, वो झूठ होती है, लेकिन आप उसको भरोसा दिलवाते हैं। आप कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सामने वाले को दिख रहा है, लेकिन फिर भी भरोसा हो जाता है कि यार ये तो सच बोला, इसके अलावा दुनिया में कोई सच बोल ही नहीं सकता। समझ गए ना। इस तरह की ट्रिक करना, इस तरह की ट्रिक करना कि दूसरे को ये लगे भाई यही सच है दुनिया में, बाकी सारे झूठे हैं, बाकी सारे क्या हैं, झूठे हैं। इस तरह की जो ट्रिक करते हैं उसके लिए क्या यूज किया जाता है, फॉल फॉर। दूसरा मीनिंग आ गया, इसका दूसरा मीनिंग आ गया ना। मैंने क्या लिखा, शी टोल्ड उदय डैट, उसने उदय से कहा था कि यार वो उससे प्यार करती है, बट एंड ही फेल फॉर इट, और लेकिन उसने उस पर क्या कर लिया, भरोसा कर लिया। भाई ये सारे वेलकम मूवी का सीन है। पहले वो प्यार में गिरते हैं, दूसरी बात है वो कहती है कि भाई मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो उसमें गिर गए, उसमें उन्होंने भरोसा कर लिया, भरोसा कर लिया। नेक्स्ट है मेरे भाई एम्बार्क ऑन। एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग बिग और डिफिकल्ट, कुछ ऐसा स्टार्ट करना, या तो कुछ बड़ा स्टार्ट करना या कोई मुश्किल काम स्टार्ट करना, या तो कुछ बड़ा स्टार्ट करना या कोई मुश्किल काम स्टार्ट करना। उसके लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है, एम्बार्क ऑन। याद रखोगे, एम्बार्क ऑन टू स्टार्ट समथिंग बिग और डिफिकल्ट। जैसे मैंने बोला इंडिया मस्ट एम्बार्क ऑन द मिशन ऑफ ब्रिंगिंग द पुअर इनटू द रियलम ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया को कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कुछ बड़ा अचीवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। कैसा मिशन, गरीबों का जो क्षेत्र होता है, गरीबों का जो एरिया होता है, उसको डेवलपमेंट की ओर लेके जाना चाहिए, डेवलपमेंट की ओर लेके जाना चाहिए। अब बात करता हूँ एम्बार्क की। एम्बार्क एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू बिगिन और टू स्टार्ट, मतलब कुछ चीज स्टार्ट करना या कुछ चीज शुरू करना, कुछ स्टार्ट करना या कुछ शुरू करना। और दूसरा होता है मीनिंग गो ऑन टू अ शिप और एयरक्राफ्ट। दो मीनिंग होते हैं अभी। एक तो क्या हो गया एम्बार्क का, यार यहाँ पे देख, एक मिनट में देखता हूँ, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। एक एम्बार्क का मीनिंग होता है गो ऑन टू अ शिप, गो ऑन टू अ शिप और एयरक्राफ्ट, ठीक है। और दूसरा एम्बार्क का मीनिंग होता है मेरे भाई टू स्टार्ट, कुछ स्टार्ट करना, और दोनों एज ए वर्ब यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। दो मीनिंग होते हैं, गो ऑन टू अ शिप और एयरक्राफ्ट, और दूसरा होता है टू स्टार्ट या टू बिगिन। समझ गए भाई, लिखा ही नहीं जा रहा, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट का मतलब भी तुम समझ जाओगे, समझ गए ना। एम्बार्क ऑन टू स्टार्ट समथिंग बिग और डिफिकल्ट, और फॉल फॉर का मतलब टू फॉल इन लव विद, और दूसरा मीनिंग हो गया टू बी ट्रिक्ड बिलीविंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। और एम्बार्क का मैंने आपको बता दिया। हाँ, उसके बाद रियलम और रहता है मेरे भाई, रियलम भी आपको समझा देता हूँ। रियलम का मतलब होता है एरिया, या फिर हो जाता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये दो मीनिंग होते हैं रियलम के, ये दोनों वर्ड आप याद रखें। एम्बार्क का मीनिंग गो ऑन टू अ शिप और एयरक्राफ्ट या टू स्टार्ट, और रियलम का मतलब होता है एरिया या एरिया ऑफ इंटरेस्ट। दोनों के दोनों आप याद रखोगे, दोनों के दोनों आप क्या करोगे, याद रखोगे। आई होप दिख रहा होगा, दिख तो नहीं रहा लेकिन फिर भी काम चला लोगे थोड़ा सा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिख रहा, ठीक है ना। चलाओ काम थोड़ा बहुत तो यार, एडजस्ट कर ही सकते हो तुम, शाबाश। ऐसे बच्चे होने चाहिए ना, तो समझ जाएं भी सर कुछ समझाना चाह रहे हैं ना। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है मेरे भाई एंड अप।
एंड अप का मतलब होता है टू डू समथिंग फाइनली, टू डू समथिंग, कुछ ऐसा कर देना जो फाइनली हो जाए, फाइनली कुछ करना, कुछ फाइनली करना। जैसे मैंने बोला he persevered and ended up a being winner, he persevered and ended up a being winner। हाँ जी, एंड अप का मीनिंग मैंने क्या बताया, टू डू समथिंग फाइनली, और परसव का मीनिंग बता देता हूं मैं यार, पहले तुम ये नहीं समझ पा रहे हो ना। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, ये कोई काम जब आप कंटिन्यू करते रहते हैं, कोई भी काम जो आप कंटिन्यू करते रहते हैं, अगर आप कोई काम कंटिन्यू करोगे तो वैसे ही आपको पता है कि आपको जीत हासिल होगी, जीत हासिल होगी। तो क्या एग्जांपल था, ही परसर्व्ड एंड एंडेड अप बीइंग अ विनर, भी उसने कंटिन्यू मेहनत की, उसने मेहनत की और उसने क्या साबित कर दिया कि वो फाइनली जीतेगा, और वो फाइनली विनर बन गया। नेक्स्ट आ गया गिव अप। गिव अप का मतलब होता है टू क्विट या छोड़ना, टू क्विट या छोड़ना। मैंने बोला राम इज ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग, विराम कोशिश कर रहा है स्मोकिंग छोड़ने के लिए। गिव अप का मतलब हो गया टू क्विट या छोड़ना। एक्ट फॉर का मीनिंग होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब किसी चीज के लिए तुम्हारी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, जो दृढ़ इच्छा होती है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, एक्ट फॉर। जैसे आई एम एक्टिंग फॉर मेकिंग अ फॉरेन टूर, यार मैं मतलब मुझे एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, किस लिए, फॉरेन टूर के लिए, फॉरेन टूर के लिए मैं एक इच्छा रख रहा हूँ, मतलब मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अटेंड टू का मीनिंग होता है टू पे अटेंशन टू, मतलब ध्यान देना, टू पे अटेंशन टू। यू मस्ट अटेंड टू स्मॉल थिंग्स, यार तुम्हें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, चाहिए क्या, देना होगा। मस्ट क्या कंपल्सन शो करता है ना, यू मस्ट अटेंड टू स्मॉल थिंग्स, या यू शुड भी कर सकते हो, तुम्हें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, सजेशन देने के लिए। बैकअप का मीनिंग होता है सपोर्ट करना, टू सपोर्ट। क्या गया, टू सपोर्ट मतलब सपोर्ट करना। द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन फॉर द फैमिली, द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन फॉर द फैमिली बैक्ड अप हिज बिजनेस। यहाँ पे हिज बिजनेस है, अगर नहीं दिख रहा तो भाई हिज बिजनेस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लास्ट में क्या है, हिज बिजनेस। द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन फॉर द फैमिली, भी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन जो थी फैमिली की, उसने क्या किया, उसको सपोर्ट किया, उसके बिजनेस को। अगर तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन यार स्ट्रॉन्ग है तो बिजनेस को सपोर्ट ही करोगे ना, ये तो इजी सी बात है। तो एंड अप का मीनिंग क्या हो गया, टू डू समथिंग फाइनली। परसर्व का मीनिंग मैंने बता दिया, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। और गिव अप का मतलब टू क्विट या छोड़ना। एक्ट फॉर का मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, फॉर किसी चीज के लिए आप स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हो। अटेंड टू का मतलब होता है टू पे अटेंशन टू, मतलब ध्यान देना। और बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट किसी चीज को, आप जब आप सपोर्ट करते हैं तो बैकअप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। करो इनको कॉपी। फिर हम अगली कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब करेंगे, अभी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे भाई। होगी बच्चे। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है रिड ऑफ, जिसका मीनिंग होता है टू फ्री फ्रॉम समथिंग या समवन, मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी चीज से या किसी पर्सन से छुटकारा पाने की जब आप बात करते हैं तो रिड ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। इसी तरह 2-3 फ्रेजल वर्ब और आ जाते हैं, डिस्पेंस विद या डिलीवर फ्रॉम, ये मैं आपको आगे करवाऊंगा। रिड ऑफ का मीनिंग होता है टू फ्री फ्रॉम समथिंग या समवन। ही वांट्स टू रिड ऑफ हिज प्रॉब्लम, यार वो अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता है, एक होती है वेट ऑन का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, यानी देखभाल करना। टेक केयर ऑफ, वेट ऑन मतलब देखभाल करना। ही शुड वेट ऑन हर इल वाइफ, भाई उसे अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। ही शुड वेट ऑन हर इल वाइफ। उसके बाद आ गया अटेंड टू का मतलब भी होता है टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर का मतलब भी होता है टेक केयर ऑफ, याद रखोगे टेक केयर ऑफ। और टेक केयर ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब भी होती है मेरे भाई, टेक केयर ऑफ, इसका मीनिंग भी ये मतलब देखभाल करना ही आ जाता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब होती है। ये चारों फ्रेजल वर्ब का मीनिंग सेम होता है, देखभाल करना, वेट ऑन,
टेक केयर ऑफ, अटेंड टू और लुक आफ्टर। याद रखोगे ना, प्लीज लुक आफ्टर ऑफ योर सेल्फ, कृपया अपना ध्यान रखा करो। हम ये बोलते हैं ना यार, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ की जगह तुम ये भी बोल सकते हो लुक आफ्टर ऑफ योर सेल्फ, वेट ऑन ऑफ योर सेल्फ। समझ गए, वेट ऑन योर सेल्फ इस तरह तुम बोल सकते हो। तो वेट ऑन, अटेंड टू, लुक आफ्टर और टेक केयर ऑफ, चारों फ्रेजल वर्ब्स का सेम मीनिंग होता है हिंदी में, देखभाल करना। याद रखोगे ना, देखभाल करना। समझ गए। उसके बाद आती है डिलीवर फ्रॉम। डिलीवर फ्रॉम का होता है टू फ्री फ्रॉम समथिंग या समवन, मतलब किसी चीज से छुटकारा पाने के बाद। ये क्या हो गया, रिड ऑफ, और इसी की सेम की तरह क्या आ गई, डिलीवर फ्रॉम। इसी तरह आती है डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद ये भी सेम होती है, आपको करवा देता हूं अभी साथ के साथ, डिस्पेंस विद, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कहाँ पे लिखूं, ऊपर तो दिखेगी नहीं तुम्हें, यहाँ पे डिस्पेंस विद, इसका भी सेम मीनिंग होता है छुटकारा पाना। डिलीवर फ्रॉम, रिड ऑफ और डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद मतलब छुटकारा पाना, टू फ्री फ्रॉम समथिंग। तो डिलीवर फ्रॉम, टू फ्री फ्रॉम, या आई वांट टू डिलीवर फ्रॉम पॉवर्टी, यार मैं गरीबी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ। अब मेरे भाई वेट ऑन तो आपको पता है, मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ है कि वेट फॉर आती है ना, वेट फॉर, आपको याद है ना, वेट फॉर होती है। वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना, इंतजार करना। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं, इंतजार करना। वेट फॉर अलग होती है, इंतजार करना, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स आप याद रखोगे ना। मैंने क्या बताया था कि फ्रेजल वर्ब्स अपना एक डिफरेंट मीनिंग देती है। देखो भाई, यहाँ पे वेट ऑन अलग मीनिंग है, वेट ऑन, अटेंड टू, लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, इनका मीनिंग एक है। वेट फॉर का सारा मीनिंग अलग निकल के आ रहा है। तुम ध्यान रखोगे ना, रिड ऑफ, डिलीवर फ्रॉम, डिस्पेंस विद, इनका मीनिंग सेम निकले, छुटकारा पाना है, किसी चीज से बाहर निकलना। तो ये तुम खुद ध्यान रखोगे, तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते याद होगी। वोकेब का एक ही तरीका है भाई, याद करो इनको, ज्यादा से ज्यादा डेली लाइफ में यूज करो, तभी ये याद होगी। ऐसे नहीं होगी तुम्हें बैठे बैठे आ जाएगी, माँ मुझे वोकेब याद होगी, माँ सुबह उठ के ये थोड़ी ना बोलोगे तुम, करनी पड़ेंगी ना, करनी पड़ेगी तभी याद होगी। समझ गए ना, इसलिए इनको करना पड़ेगा। सो यू हैव टू डू इट, आपको ये करना ही होगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो याद रखो, रिड ऑफ का मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, डिलीवर फ्रॉम का मतलब छुटकारा पाना, छुटकारा पाना किसी चीज से फ्री होना। डिस्पेंस विद का भी सेम मीनिंग होता है, छुटकारा पाना या फ्री होना। आगे फिर कराऊंगा, कभी किसी सेशन में आ सकती है बीच में उठ के। वेट ऑन, अटेंड टू, लुक आफ्टर और टेक केयर ऑफ, इन चारों का मीनिंग होता है देखभाल करना, देखभाल करना। और वेट फॉर का मतलब आपको पता ही है, इंतजार करना, इंतजार करना, जब आप किसी चीज का इंतजार करते हैं। मेरे भाई जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है डाई डाउन। डाई डाउन का मीनिंग होता है टू लेसन ग्रेजुअली इन फोर्स, मतलब किसी चीज का ग्रेजुअली कम होते जाना, लेसन होते जाना मतलब कम होते जाना, मतलब समझ गए भी। कोई भी चीज है जो धीरे 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 कॉन्टिन्यूसली, चाहे धीरे धीरे होगी, कॉन्टिन्यूसली कम होती जा रही है। जैसे सलमान खान की पॉपुलैरिटी भाई धीरे धीरे कम होती जा रही है भाई साहब की, ठीक है ना, कम होती जा रही है। बहुत से होते हैं भाई, कोई गुस्सा मत करना, कोई है तो। विद पासिस ऑफ टाइम द डिन इन द मार्केट डाई डाउन, भी समय गुजरने के साथ साथ डिन क्या होता है समझोगे। डिन, डिन जब एज ए नाउन यूज, जैसे आपको पता है दा क्या है, दा आर्टिकल है सॉरी, दा आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। तो डिन एक नाउन की तरह यूज होता है, उसका मतलब होता है लाउड नॉइज, लाउड नॉइज। और जब मैं बात करता हूं डिन को एज ए वर्ब की, तो मेक लाउड नॉइज, मेक लाउड नॉइज यानी ज्यादा क्या है, शोर शराबा करना, शोर शराबा करना, समझ गए ना। विद द पासिस ऑफ टाइम द डिन इन द मार्केट डाई डाउन, यार समय गुजरने के साथ क्या मार्केट में शोर शराबा कम होता जाता है। तुम्हें पता है रात को जब 10-11 बजे के बाद क्या होता है, मार्केट में शोर शराबा कम होना शुरू हो जाता है, मतलब खत्म सा ही हो जाता है। उसके बाद आता है डाई फॉर। डाई फॉर का मतलब टू स्ट्रांगली वांट, किसी चीज को पाने की दृढ़ इच्छा रखना, टू स्ट्रांगली वांट। आई एम डाइंग फॉर अ न्यू कार, यार मुझे एक नई कार लेने की दृढ़ इच्छा है, मैं उसके लिए मरे जा रहा हूँ, मुझे स्ट्रांगली वांट है। उसके बाद आता है मेरे भाई डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है टू बी ऑब्सोलेट या आउट ऑफ ट्रेडिशन, किसी चीज का विलुप्त हो जाना, किसी चीज का मतलब विलुप्त हो जाना। उसके लिए क्या यूज करते हैं आप, फ्रेजल वर्ब डाई आउट। डाई आउट, टू बी ऑब्सोलेट और आउट ऑफ ट्रेडिशन। जैसे मैंने बोला ओल्ड ट्रेडिशंस आर डाइंग आउट, ओल्ड ट्रेडिशंस आर डाइंग आउट। उसके बाद आगे ड्राइव एट। ड्राइव एट का मीनिंग होता है टू ट्राई टू से समथिंग, कुछ कहने की कोशिश करना। रे भाई कहना क्या चाहते हो, टू ट्राई टू से समथिंग। इसका मतलब हुआ ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पा रहा था क्या,
वो नहीं समझा था क्या व्हाट शी वाज ड्राइविंग एट, भी वो आखिर कहना क्या चाह रही थी। वो लड़की कुछ कहना चाह रही थी, भाई साहब समझ नहीं पा रहे थे, वो प्रपोज कर रही थी, वो समझे नहीं और ब्रेकअप हो गया पेचअप होने से पहले। समझ गए। ड्राइव एट का मतलब होता है टू ट्राई टू से समथिंग, कुछ कहने की कोशिश करना। डाई आउट का मतलब टू बी एब्सोल्यूट आउट ऑफ ट्रेडिशन। और डाई फॉर का मीनिंग होता है टू स्ट्रांगली वांट, किसी चीज को पाने की दृढ़ इच्छा रखना। और डाई डाउन का मतलब होता है टू लेसन ग्रेजुअली इन फोर्स, टू लेसन ग्रेजुअली इन फोर्स। और डिन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, लाउड नॉइज, लाउड नॉइज। अब करेंगे हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स और फिर करते हैं हम आपकी छुट्टी। कोई छुट्टी वाला मुंह वैसे तो बनाए ना, लेकिन हम अपनी मर्जी से छुट्टी करने वाले बंदे हैं, समझ गए ना। अच्छी बात अगर तुम समझते हो तो, वरना भाई बुरी बात है। अब बात करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना। कोई बुक पब्लिश करते हैं, कोई चीज आप जब मार्केट में पब्लिश करेंगे तो उसके लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, ब्रिंग आउट। क्या यूज करते हैं मेरे भाई, ब्रिंग आउट। इसका मीनिंग होता है टू पब्लिश करना। आई विश टू ब्रिंग आउट माई न्यू बुक ऑन दिवाली पे, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा कि मैं अपनी जो नई बुक है कब पब्लिश करूँ, दिवाली पे करूँ, न्यू ईयर पे करूँ या जैसे भी करूँ। उसके बाद आ गया बियर अवे। बियर अवे का मतलब होता है टू विन, क्या जीतना, कोई प्राइज जीतना, प्राइज वगैरह जीतना। अवर स्कूल बियर अवे ऑल द गोल्ड मेडल्स इन द कंपटीशन। भी हमारा जो कंपटीशन हुआ था, हमारा जो एक कंपटीशन हुआ उसमें हमारे स्कूल ने सारे के सारे गोल्ड मेडल जीते थे। क्या जीते थे, सारे गोल्ड मेडल जीते थे। कब, बियर अवे का मतलब होता है टू विन प्राइज एटसेट्रा। और ब्रिंग क्या होता है, ब्रिंग आउट मतलब होता है पब्लिश करना। उसके बाद आ गया बम्प इनटू। बम्प इनटू का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, मतलब यार अचानक से मिल जाना, बाय चांस से कोई मिल जाता है, मार्केट में जा रही हो कोई दोस्त मिल गया। क्या बोला, यस्टरडे आई बम्प्ड इनटू माय स्कूल फ्रेंड, यार कल मैं बाय चांस अपने स्कूल फ्रेंड से मिला। बियर आउट, बियर आउट का मीनिंग होता है टू कंफर्म द ट्रुथ, मतलब सच्चाई कंफर्म करना। आई कॉल्ड हर टू बियर आउट, मैंने उसको कॉल की थी सच्चाई पता करने के लिए, मैंने उसको कॉल की थी सच्चाई पता करने के लिए। तो ब्रिंग आउट का मतलब हो गया टू पब्लिश, बियर अवे का मतलब हो गया टू विन, कुछ जीतना, बम्प इनटू का मतलब टू मीट बाय चांस, और बियर आउट का मतलब टू कंफर्म द ट्रुथ। तो मेरे दोस्त आज का जो ये सेशन था वो तो हमारा फ्रेजल वर्ब्स का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी कुछ वोकेब होगी, या फिर देखते हैं स्पोकन सेशंस, काफी टाइम हो गया आए हुए थे, या कोई स्पोकन सेशन ले आएंगे। उसके बाद मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, टाटा।